चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों की, जहां रियासी जिले की आखिरी पंचायत साड़ी सरोट में सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस इलाके में अब तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य विभिन्न इलाकों में चल रहा है, लेकिन रियासी की आखिरी पंचायत में सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। आज भी हजारों लोग पैदल चलने को यहाँ मजबूर हैं। इधर जितनी भी पॉपुलेशन है 3000 प्लस होगी। 3000 तो वोटर होगा, लमसम 5 to 8000 के बीच पॉपुलेशन होगी। हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होते हैं जब हमारे खासकर कोई बीमार हो जाता है, जहाँ तो कई हमारे खासकर माताएं बहनों की जो डिलीवरी होती है उस टाइम हमें बड़ी दिक्कत पड़ती है। कई बार हमने उनको जहाँ से उठाकर रियासी लेने के लिए डोली में उठा के लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं रास्ते में ही जहाँ तो वो एक्सपायर हो जाती हैं, जहाँ तो फिर कई बार रास्ते में भी डिलीवरी हो जाती है। ऐसे सर, मेरा नाम रमेश सिंह है, गब्बर से हूँ, मैं 12 नंबर से हूँ। और हमारे सुजनदार से लेके गब्बर तक कोई रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। बहुत लीडर आए इधर, लेकिन अभी तक किसी ने हेल्प नहीं की हमारी। ना तो किसी कोई सुविधा है, ना डॉक्टर की है, ना मास्टरों की है, ना रोड की है, और झूठे दिलासे देते रहते हैं। और ना तो यहाँ गरीबों की हेल्प होती है किसी के कारण के, जहाँ तो हम अंग्रेजों की घुमत से अभी तक रह रहे हैं। पे उठा के जी, जहाँ मंजे पे जहाँ जो होती है अपनी 4 डोली होती है जिसे पालकी भी कहते हैं हम, और इसको इस पे उठा के लेते हैं। कुछ रास्ते में ही डेथ हो जाती है, कोई गिर के मर जाते हैं, कोई कैसे होते हैं, और कहते हैं जी बीजेपी ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। इधर किसी ने नहीं किया आज तक। 8-9 किलोमीटर जो पैदल हमें इधर से चलना पड़ता है, और कम से कम 3 घंटे का सफ़र तो होता ही है, जिसमें हम हर एक चीज़ जो वहाँ से उठा के लाते हैं। आज की डेट की बात बताऊँ मैं, तो जो इधर फंक्शन चल रहा है इसमें जितना भी सामान हमने लाया वो उठा के लाया सारा। सर, मेरा नाम शनकार सिंह है, मैं सरोडकोट में रहता हूँ। सर, सड़क के मुद्दे पे बहुत बार इसके सर्वे हुए हैं। पहले PMGSY में हुआ, फिर नबार्ड में हुआ। इसके बहुत बार फाइलें बनी हैं, लेकिन इस पर कुछ इलीगेशन आ जाता है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस रोड को कोई भी हैंडल नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल है हमारे लोगों को, हमें रियासी में आना जाना होता है। इस रोड पे की वजह से पूरी जनता परेशान है। हमारी जो लास्ट पंचायत है हमारी साड़ी में, इसकी जनता पूरी परेशान है कि हमें कट ऑफ कर दिया गया रियासी से। सर, मेरा नाम सोहन सिंह है, तो सरोडकोट का रहने वाला हूँ मैं। तो हमें यही मुश्किलात है जो हमारे रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब हम तो यही मांग करते आए हैं कि मतलब कि हमारा रोड ये कम से कम कितने सालों से सुजनधार कितना 8 किलोमीटर रुका हुआ है। तो हम किसी के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे मुद्दा उठा लेते हैं, जहाँ जंगल है। रोड तो जंगल में आते ही आते हैं ना, कोई आसमान में नहीं बनते मतलब। तो ये हमारी मांग है गवर्नमेंट तक कि हमारा रोड हो तो हम लोग मतलब कि अपना जो है कोई ना कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे चल रहा है कि भाई ये डिजिटल इंडिया बन रहा है, ये हम तो सोच रहे हैं, हम तो पीछे जा रहे हैं। आगे कहाँ जाना है जब हमें रोड ही नहीं मिल रहा है, हम तो पिछड़े में होते जा रहे हैं। मतलब वो तो यही बोलते हैं ना, वायदे तो कर देते हैं कि हम बना देंगे, हम मतलब कि आपका ये आवाज़ सेंटर तक पहुँचा देंगे। हम तो नहीं पहुँचा सकते, हम तो उन्हीं के पास जाना है जो हमारे सरपंच हुए, आगे MLA हुए, हम उन्हीं के पास मतलब कि अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। 55 साड़ी में रहते हैं हम, और गब्बर से सुजनदार का अब फैसला होगा 8 किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर में, लेकिन बोलते हैं 8 किलोमीटर है। लेकिन कई साल हो, कहीं हमें मिले इधर आए हैं, कहीं गए हैं, कहीं बोलते कि जब वोट का टाइम आता है जब सभी आते हैं हमारे अभी हो जाएगा। कभी किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। और कोई बीमार हो जाता है, हम इतनी प्रॉब्लम होती है हद से ज़्यादा। जहाँ ये मंजा होता है जिसमें रात को सोते हैं, उसमें ठुआकर और डंडे लगाकर हम यहाँ आगे ठुआकर रोड में अब पहुँचाते हैं उनको। तो उसके बाद हम रियासी पहुँचाते हैं, जहाँ जम्मू लेते हैं। मेरा नाम मुल्क राय है, मैं सरोडकोट का रहने वाला हूँ। तो रोड की बात तो सही है, बड़ा दूर दराज इलाका है हमारा। डिस्ट्रिक्ट रियासी से हेडक्वार्टर से कटा हुआ एरिया है हमारा, और रोड की तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाए। लोग तो बोलते हैं हमें कि, लेकिन हमारी पहुँच है नहीं इतनी दूर तक। हमारी पहुँच तो एडमिनिस्ट्रेशन या DDC चेयरमैन तक है। ये सर्वे तो जब इलेक्शन होती है तो उस टाइम तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई दिखाई देता नहीं है यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल ही है अभी तक। PMGSY में इसकी DPR वगैरह जो है वो तैयार है, लेकिन अभी मार्च
अगले साल मार्च के बाद ही बोलते हैं कि प्लान आएंगे, तो उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या कुछ है। मुश्किल तो है, या वो कोई यहाँ पे अगर बीमार वगैरह भी हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से चारपाई पे या पालकी वगैरह में उठा के तो इधर से यहाँ पे आपने कोठरू या सुजनधार करना पड़ता है, तो मुश्किल तो होती है काफ़ी। कई तो बेचारे रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग के पर्यटन स्थल पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने के लिए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट आज गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत शीतकालीन खेलों की प्रतियोगिताएं 10 फरवरी से गुलमर्ग में शुरू होंगी। स्नो क्रिकेट आज दोपहर टंगमर्ग क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। अनुराग ठाकुर स्थानीय युवाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। टंगमर्ग क्रिकेट ग्राउंड पर पूरी तैयारी कर ली गई है। मंत्री की उपस्थिति में आज गुलमर्ग में स्नो रग्बी मैच भी खेला जाएगा। खिलाड़ी मशाल जलाकर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। गुलमर्ग पहुंचने पर खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। खिलाड़ियों को लेकर श्रीनगर से गुलमर्ग तक हाई सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और इसी बीच बात एक बड़ी खबर की। आतंकी अफजल गुरु की 9वीं बरसी आज है। घाटी में शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। श्रीनगर के बाजार खुले हैं, ये बड़ी बात है। संसद हमले के दोषी को आज के दिन साल 2013 में फांसी पर लटका दिया गया था। आपको याद होगा, साल 2001 में संसद भवन पर हमला करने का मुख्य आरोपी अफजल गुरु था, जिसे 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। और आज उसकी 9वीं बरसी है, जिसके मद्देनजर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जहां पूरे कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला। खास बात ये रही कि बाजार खुले रहे, यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से जवानों की एक्स्ट्रा तैनाती वहां पर की गई है और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला। हमारे सहयोगी रईस मागरे ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रईस, किस तरीके का नजारा आज बाजार का नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले तक हम देखते आए हैं कि शांति जरूर रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिजाओं में एक तनावपूर्ण शांति का अनुभव होता था। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरीके से बाजार खुले हैं और क्या माहौल नजर आ रहा है? रईस। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो श्रीनगर के लाल चौक में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे जो है वो दुकानें खुली हैं। श्रीनगर के जो मेन मार्केट है, जिनमें लाल चौक है, हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, पोलो व्यू मार्केट है, वो खुले हैं। इसके साथ साथ जो डाउनटाउन के कुछ मार्केट्स है, वहाँ पे वो शट डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे जो माहौल है वो अभी हालात जो है वो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से ही गुजर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस की है वो लगा ली गई है। फ्रिस्किंग वगैरह भी हो रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ सामने ना आए। फिलहाल अगर हम श्रीनगर की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाल चौक खुला हुआ है। लाल चौक के बीचों बीच हम इस वक्त मौजूद है। सारी दुकानें खुली हुई है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ वो भी फंक्शनल है। तमाम तर जो आम जिंदगी है उसको उस तरह से इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि धारा 370 हटने से पहले यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा था कि ऐसे इन दिनों पे जो है वो पूरा डाउन होता था, जबकि यहाँ पे एक डेजर्टेड लुक होता था लाल चौक का। लेकिन आज उस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे दुकानें जो है वो खुली नज़र आ रही है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि जो आसपास जितने भी मार्केट है, श्रीनगर के जो मेन मार्केट है, वहाँ पे दुकानें जो है वो खुली हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जी मनोज। बिल्कुल रईस, क्योंकि आज से पहले हमने ऐसा देखा है गत वर्षों में, जब इस तरीके से अफजल गुरु की जो बरसी होती थी उस पर कहीं ना कहीं कभी पोस्टर्स छापे जाते थे, बंद का आह्वान किया जाता था, एक अलग एक माहौल देखने को मिलता था, दहशत भरा माहौल उसे कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ता था ताकि किसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके के मैसेजेस को आगे ना फैलाया जाए। इन सब चीजों से अब निजात मिलती हुई नजर आ रही है और इसीलिए शायद हम कहते हैं बार बार कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो शांति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बदलती हुई नजर आ रही है। और लोगों के जहन से भी वो जिस तरीके की छवि जम्मू कश्मीर में रहती थी लोगों के मन में, वो भी कहीं ना कहीं अब धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है और लोग सिर्फ विकास और अपने जीवन के स्तर को उठाने के लिए अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। रईस। जी हाँ, अगर हम
देखें तो बिल्कुल ये बात सच है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अब विकास चाहते हैं, वो अब अपना वेलफेयर चाहते हैं, और बड़ी बात वो अब यहाँ पे पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो शांति से गुजारे। यही वजह है कि अगर हम आज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आज दुकानें खुली है। जिस तरह से डिस्टर्बेंस रहता था, इस दिन पे पूरा शट डाउन होता था और अलगाववादियों की तरफ से भी कॉल आती थी, तो अगर हम देखें तो पूरा अगर हम देखें तो एक तनावपूर्ण माहौल यहाँ पे इस दिन पे जो है वो देखने को मिलता था। लेकिन आज जब से धारा 370 हटी है तब से जो ये हड़ताल वगैरह है ये कम हुए हैं, और ख़ासकर जो शट डाउन होते थे वो उनमें भी कमी आई है। साफ तौर पे यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि आम लोग भी इससे खुश है, क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ है वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे देखा जा रहा था कि एक डेजर्टेड लुक होता था लाल चौक का, इसके साथ साथ जो ट्रैफिक होता था वो भी हॉल्ट होता था, बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें होती थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, एक सबसे अच्छी खुशाइन बात यह है कि आज लोग जो है वो अपने घरों से निकले हैं, मार्केट में वो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, वो अपने दफातर में जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे भी उस चीज़ को लेके जो लोग हैं वो बहुत खुश है। जी बिल्कुल रईस, और क्योंकि लाल चौक पर आप इस वक्त मौजूद हैं और लाल चौक सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका, सेंसिटिव एरिया माना जाता था जब इस तरह इस तरह की घटनाओं की हम बात करते थे जिनका एसोसिएशन आतंकवादी घटनाओं से होता था। लेकिन अभी आप यहाँ पीसफुल खड़े होकर मुझे लाइव दे रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि तस्वीर जरूर बदली है। लेकिन रईस, आपने जानकारी दी कि डाउनटाउन के कुछ जरूर ऐसे इलाके हैं जहां पर आज बंद का ऐलान किया गया और वहां पर थोड़ी शांति देखने को मिल रही है। वो कौन से इलाके हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें जो यहाँ की ओल्ड सिटी के जो पार्ट्स है जिनमें डाउनटाउन है और डाउनटाउन से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस शटडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ श्रीनगर, अगर हम मेन मार्केट्स की बात करें तो मेन मार्केट जो है वो खुले हैं, और इसके साथ यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसमें भी थोड़ा सा हॉल्ट है। जो ओल्ड सिटी की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी जो है वो उस तरह से ट्रैफिक स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिस्किंग हो रही है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी लगा दी गई है ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट इस दिन पे सामने ना आए। कोशिश यही है कि घाटी में जो अमन है उसको बरकरार रखा जाए, उसके लिए गवर्नमेंट भी वादाबंद है कि पूरी तरह से यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त हम लाल चौक में मौजूद है और यहाँ पे जो लोग हैं वो शॉपिंग में मसरूफ़ है और लोग जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि धारा 370 के बाद जो है जो शटडाउन है, जो हड़ताल की कॉल है वो बहुत कम हो रही है, जो लोगों की लाइफ है वो स्मूथली रन कर रही है, जिसको लेके लोग जो है वो बहुत खुश है। जी बिल्कुल रईस, और ये अच्छी बात है जम्मू कश्मीर का इस तरीके से बदलाव, जम्मू कश्मीर में ये बदलाव कहीं ना कहीं अच्छे संकेत अपने आप में है। रईस, फिर भी नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, जहां सीएम सुखू दिल्ली के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस के आला नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। कल गोवा जाने का भी उनका कार्यक्रम तय है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करेंगे। शादी समारोह में शिरकत होने का कार्यक्रम तय किया गया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम सुखू के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है, जहां कई केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि गोवा भी वो जा सकते हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। और दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुखू। इससे पहले आपको ज्ञात होगा 3 दिन हमीरपुर के दौरे पर थे, फिर ऊना का दौरा उन्होंने किया और अब 3 दिन से वो दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां बीते कल आरके सिंह ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में सड़क विस्तारीकरण को लेकर खासतौर पर चर्चा हुई। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री से कई विद्युत परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। अतिरिक्त फंड्स की भी वहां पर बातचीत की गई और इसी के मद्देनजर आज भी वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि कल वो गोवा भी जा सकते हैं। शादी समारोह में उन्हें शिरकत करनी है, जिसका न्योता बीते दिनों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल ने उन्हें पीटर हॉफ पहुंच कर दिया था। तो इस तरीके से आगे आने वाले समय में सीएम सुखू का कार्यक्रम तय किया गया है। खास बात यह, दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। कई अहम नेताओं से, मंत्रियों से उनकी मुलाकात आज प्रस्तावित है।
और बात एक और अहम खबर की। आज कहें कि हादसों का गुरुवार है तो शायद गलत नहीं होगा। हादसे की खबर ऊना से भी आई है, जहां आगजनी हुई है। 4 प्रवासी बच्चों की इसमें जान चली गई है। थाना अंब के अंतर्गत बाणेदी हट्टी में ये हादसा हुआ है। थाने में इस हादसे में 4 बच्चों की जान गई है, जिनकी उम्र 6 साल, 7 साल, 14 साल और 17 साल बताई जा रही है। बिहार के ये सभी बच्चे रहने वाले थे। आगजनी के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। और हादसा पालमपुर से चंबा बस के साथ भी हुआ, जहां बस में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को आगे बढ़ने से पहले ही बस से बाहर निकाल लिया। फिर स्थानीयों की मदद से आग को बुझाया गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। पालमपुर से चंबा जा रही थी एचआरटीसी की ये बस है, जो आग के हवाले हो गई। इसमें आग लगी, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। ड्राइवर ने सूझबूझ से बस को किसी तरीके से रोका, यात्रियों को उससे बाहर निकाला और फिर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने इस हादसे में खबर नहीं है। और हादसों का गुरुवार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हादसा सोलन के बद्दी में भी हुआ है। यहां लेंटर डालते वक्त एक निर्माणाधीन बिल्डिंग धराशायी हो गई है, जिसमें 8 मजदूर मलबे में दब गए। सभी मजदूरों को जीवित और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया गया है। यह हादसा बद्दी के चक्का रोड इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां एक शोरूम के लिए 2 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी, जिसका लेंटर डालते वक्त यह हादसा हुआ है। अब निर्माण में लापरवाही की जांच भी की जा रही है। और खबर कांगड़ा के शाहपुर से, जहां के लंज रोड पर पंधु के नजदीक एक्सपायरी दवाइयों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग हैरान है। ये एक्सपायर्ड हो चुकी दवाइयां सरकारी महकमे की नहीं बल्कि किसी निजी केमिस्ट शॉप संचालक की हो सकती हैं। बहरहाल इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कई लोगों ने इन दवाइयों को देखा और उनकी वीडियो बनाकर वायरल की जा रही है। कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला है। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। कहीं बिरान क्षेत्र में जो कुछ दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की वो पाई गई थी, हमने जो ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर हैं मैडम मीनाक्षी, उनको हमने उसको जांच के लिए भेजा है। और अभी तक जो मेरे पास प्रारंभिक जानकारी है, वो जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर्ड हैं और वो गवर्नमेंट सप्लाई की नहीं है। वो कहाँ से आई ये जांच का विषय है। हमारी जो टीम है वो घटना स्थल पे है। जैसे ही कोई फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं अगली की डिटेल आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। आगे बढ़ेंगे। सोलन के परवाणु में देश की नामी गिरामी कंपनी के स्टोर पर छापेमारी हुई है। ये छापेमारी टैक्स चोरी की आशंका को लेकर की गई है। छापा आबकारी एवं कराधान विभाग की साउथ एनफोर्समेंट जोन की टीम ने मारा था। छापेमारी में पुलिस की टीमें भी शामिल रहीं। जिस कंपनी के स्टोर पर छापेमारी की गई है वो हिमाचल पुलिस और बड़े होलसेलर्स को खाद्य सामग्री की सप्लाई करती है। हिमाचल में कंपनी के 7 प्रतिष्ठान हैं, जिसमें से 5 में कोई काम नहीं चल रहा है। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। सीएम ने गडकरी को हिमाचली टोपी पहनाकर उनका अभिवादन किया। ने ये मुलाकात प्रदेश में सड़क से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा को लेकर की। इस मौके पर उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की गई। ऊर्जा मंत्री से मुलाकात में सीएम ने हिमाचल की बिजली परियोजनाओं को लेकर बात की। साथ ही भाखड़ा ब्यास परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र से 4000 करोड़ रुपए देने की मांग भी रखी। जसवां परागपुर के बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा कि यदि सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना
विधायक ऐच्छिक निधि को बंद किया तो बीजेपी विधायक सड़कों पर उतरेंगे और सुक्खू सरकार के इस निर्णय का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति इतनी बदहाल नजर आ रही है तो उन्होंने प्रदेश के अंदर अपने चहेतों को सीपीएस के आधार पर बनाया है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को 6 माह तक समय देने के बारे में सोचा था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से सरकार चलाई है उसे लेकर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार उसको बंद करने जा रही है, जो कि अत्यंत जो निराशाजनक बात है। एक तरफ कांग्रेस सरकार जो बोल रही है कि हम जो हिमाचल प्रदेश है उसका विकास करवाएंगे, और दूसरी तरफ विधायक को मिलने वाले हक के ऊपर इस प्रकार से डाका डाला जा रहा है। आज ये दुहाई दी जा रही है कि हिमाचल प्रदेश श्रीलंका के नमूने जैसा बनने जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से कि अगर इतनी बदहाली है, अगर इतनी ज़्यादा पैसे की कमी है, तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है? तो जो इनके साथ सलाहकार लगे हैं उनको कैबिनेट का दर्जा देने की क्या जरूरत है? जो इन्होंने अभी हाल ही में चेयरमैन बनाए हैं उनको कैबिनेट का दर्जा दिया है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए केवल और केवल विधायकों को जो मिलता है, विधायक जिस माध्यम से विकास करवा सकते हैं, केवल उन चीज़ों को रोका गया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीएम सुक्खू की लोकप्रियता से घबराकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि सीएम सुक्खू के श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए बयान को भाजपा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने इसे तथ्यहीन और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का विफल प्रयास करार दिया। पूर्व में रहे जो मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, उनका कार्यकाल जो है वो धरना प्रदर्शन का कार्यकाल की आप बनी है, उससे हिमाचल प्रदेश की साख को गहरा धक्का लगा है। मौजूदा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके जो दो महीने का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने जो निर्णायक अपनी भूमिका निभाई है, उससे घबराकर ये अनाप शनाप जो बयानबाजी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम जी को आग्रह करूंगा कि आप अपनी गरिमामय पद का ध्यान रखते हुए विपक्ष की भूमिका जो है तथ्यों पर आधारित बातें करें, ताकि हिमाचल प्रदेश का फिर से वही सौहार्दपूर्ण और जो हिमाचल प्रदेश का साख है उसको बना रहने दें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।